सीएम धामी का चंपावत दौरा, निजी आवास खटीमा नगरा तराई रवाना होंगे सीएम। देवीपुरा बघवाल मेले का करेंगे उद्घाटन। रक्षाबंधन के कार्यक्रम में महिलाओं ने सीएम धामी को बांधी राखी। सीएम धामी ने कहा, ये मेरा घर, यहाँ का हर व्यक्ति मेरा परिजन, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम हुए। आंदोलनकारियों के आरक्षण पर राजभवन की मोहर, 10% क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल ने किया मंजूर। सीएम के प्रयासों से राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा आरक्षण। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत को लेकर तैयारी तेज, 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में होगा सत्र। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कांग्रेस 22 अगस्त को ईडी कार्यालय पर करेगी प्रदर्शन। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। देहरादून मसूरी में हुई बारिश, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। 15 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। 22 अगस्त को कांग्रेस का प्रदर्शन, ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश के सभी नेता व कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन होगा। अहम खबर आपको हम बता दें। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान, हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की जांच हो, केंद्र सरकार का सभी घोटालों पर संरक्षण है, विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हिंडनबर्ग मामले को लेकर अहम जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, 22 अगस्त को कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी हम आपको देहरादून से बताते हैं। इस बीच देहरादून से एक अहम खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 लोगों के लिए रक्षक बने एसडीआरएफ के जवान। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 5 लोगों के लिए रक्षक बने एसडीआरएफ के जवान। जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग नदी में फंस गए थे। बता दें, जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग नदी में फंस गए थे। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, एसडीआरएफ ने उफनाती नदी से किया सकुशल रेस्क्यू। 5 लोगों के लिए रक्षक बने एसडीआरएफ के जवान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सहसपुर के पास आसन नदी में बढ़ा जलस्तर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग नदी में फंस गए थे।
और अब सीधा आपको चंपावत से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मां वाराही मंदिर में पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर क्या क्या है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे संपूर्ण क्षेत्र पर और हमारे प्रदेश पर हमेशा हमेशा बना रहे। मां वाराही की छत्र छाया में बसे इस ऐतिहासिक और क्षेत्र में आप सबके मध्य आकर मैं अभी और मैं सच बताऊं तो आज मेरे यहाँ पहुंचने पर मैया का साक्षात चमत्कार देखा। और मैं खटीमा से यहाँ आने के लिए हुआ तो हेलीकॉप्टर हमारे पायलट बता रहे थे कि वहां पर 5 मीटर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना घना कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। तो मैंने कहा कि अगर मैया की इच्छा होगी तो जरूर मैया वहां बुलाएगी। मैंने कहा एक आप ट्राई लेकर देखिए। जैसे हम रिटिया पहुंचे तो मैंने कहा थोड़ा और आगे चलिए। आगे चलते चलते जब मैं यहाँ पहुंच गया मैंने अपने पैर से जूते भी उतार दिए थे। मुझे लगा कि शायद उतरना नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं मैया का चमत्कार देख कि जैसे ही मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे वाराही माँ का ये मंदिर दिखाई दिया। मैंने कहा अरे यहाँ तो पूरी बिजली बिल्डिंग हो गई है। तो ये मैया का साक्षात चमत्कार में आप सबके बीच में पहुंचा, इस पवित्र धरा पर आना सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, ये मेला कोई मेला नहीं है, यह हमारी लोक आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम है। इस मेले में अध्यात्म भी है, हर्षोल्लास भी है। मैं देख रहा हूँ हमारे बगवाल वाले जितनी भी टीमें यहाँ, सबके अंदर जितना जोश दिखाई दे रहा है, लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन भी है और परंपराओं को निभाने की ऊर्जा भी है। इसमें ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारे लोक कलाकारों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार के मेले हमारे समाज को भी जोड़ने का तथा प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम भी करते हैं और अपनी अहम भूमिका इस रूप में निभाते हैं। हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति के प्रति पूरी तरह से जागरूक होती है। भाइयों बहनों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमने उस देव को जन्म लिया है जिसके कण कण में देवों का वास। आप जिधर चले जाइए आपको हर जगह देवों से आच्छादित देवभूमि मिलती है। यहाँ की हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति दुनिया को आत्मिक शांति और आस्था की शक्ति से परिचित कराती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ जो हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर् के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। अभी लंबड़िया जी बोल रहे थे, मानसखंड मंदिर माला मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ 4 धाम आज तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़े हैं। 4 धाम में आने वाली यात्राएं है, उसी प्रकार से आज मानसखंड के अंदर भी आदि कैलाश हो, जाके धाम हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, माँ वाराही का धाम हो, या का स्थान हो, या हमारे यहाँ पर कैंची धाम हो, ऐसे अनेक स्थान आज पूरे देश के अंदर आस्था और श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र बने। भाइयों बहनों, दोनों ही चाहे 4 धाम क्षेत्र हो या हमारा मानसखंड का क्षेत्र हो, आज तेजी से कार्य हो रहा है। इसमें मंदिरों का पुनरुद्धार, मंदिर परिसरों का सौंदर्य और कनेक्टिविटी को बेहतर करने जैसे अनेक कार्य शामिल है। देवीपुरा क्षेत्र में भी मानसखंड मंदिर माला मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वाराही मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। हम भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानस सरोवर यात्रा की शुरुआत भी हमने पिछले दिनों की है। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई गई है। इसके जरिए लगभग 2 जत्थों में 603 ने मानसखंड कॉरिडोर के कई प्राचीन मंदिरों का दर्शन किया है। ये हमारा अभियान अभी शुरू
हुआ है, आगे भी लगातार चलने वाला है। भविष्य में भी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करते रहेंगे, जिसके इस क्षेत्र के मंदिरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ सके। हम धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रहने की सुविधा विकसित करने पर भी कार्य कर रहे हैं। हमने मां पूर्णागिरि धाम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से पूर्णागिरि मंदिर रोपवे के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही ककरा से पूर्णागिरि धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केदारनाथ की धरती पर मास्टर प्लान बनाए जाने की तैयार की जा रही है। शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा जो ये काम किए जा रहे हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक एक अधिकारी, एक एक हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी सदस्य अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत है। जनपद में आजीविका को बढ़ाने के लिए भी अनेक काम किए जा रहे हैं। मधुपालन क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय मसालों की खेती, मार्केटिंग और होम स्टे निर्माण को भी लगातार इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। चंपावत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जनपद बनाने के लिए सोमवंत सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का कैंपस भी यहाँ बनाया जा रहा है। जिले के विद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण सहित उनमें सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। पहले चंपावत के लोगों को अपने वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अनेक कार्यों के लिए टनकपुर जाना पड़ता था। हमने युवाओं की और यहाँ के लोगों की परेशानी को समझते हुए चंपावत में एक ARTO कार्यालय खोलकर इस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हम उत्तराखंड के साथ ही चंपावत को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जिला नहीं बना देते, तब तक हम। तो चंपावत से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खेतों में हुड़कियां बॉल के गूंजते स्वर आज भी पहाड़ की उस संस्कृति को जिंदा कर देते हैं जिससे युवा पीढ़ी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। हुड़कियां बॉल पर रामनगर में धान की रोपाई हुई लोक संस्कृति को जिंदा रखने का पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक यहाँ के तीज त्योहारों पर अक्सर देखने को मिल जाती है। यहाँ की संस्कृति जनमानस में रची बसी है। यह लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। उत्तराखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। हुड़किया बॉल इसमें प्रमुख हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धान की रोपाई व मुड़वे की गुड़ाई के समय हुड़किया बॉल गाए जाते हैं। हालांकि धीरे धीरे युवा इन रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। बावजूद उसकी कुछ जगहों पर आज भी उन परंपराओं को निभाया जाता है। बॉल इस पर्व को कहते हैं। ये एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की एक प्राचीन सांस्कृतिक विधा है। उस समय सामूहिक श्रम होता था। सारे लोग मिल करके एक व्यक्ति की खेती का काम करते थे। एक दिन एक का, दूसरे दिन दूसरे का। तो धान के मौसम में बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी होती है जब धान लगाया जाता है, जैसा आप इस समय भी महसूस कर रहे हैं। तो अत्यधिक थकान धान लगाने वालों को होती थी। तो एक व्यक्ति हुड़का लेके गाना गाते हुए हुड़का बजाता था। उससे सबका मनोरंजन होता था। धान लगाने वाले सारे लोग गाने की और हुड़के की थाप पर जो है नाचते थे, गाते थे, और उनसे उनका जो श्रम है कि थकान है वो कम हो जाती थी। विकासनगर पहुंचे पद्मश्री डॉक्टर खादर वली ने क्षेत्र के एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की है और इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद RK सिन्हा भी मौजूद रहे। बता दें कि मिलेट्समैन के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश के डॉक्टर खादर वली कृषि विज्ञान पर शोध के साथ देश के किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए तो प्रेरित कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों में भी गेहूं चावल की जगह मोटे अनाज का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक स्वतंत्र वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर वली ने खाद्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी परियोजनाओं पर काम किया, जिसके चलते उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया
है। उन्होंने विकास नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में अपने जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को मोटे व छोटे अनाज के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें अन्य अनाज के नुकसान व फायदे के बारे में जानकारी दी है। जीसस क्राइस्ट मोहम्मद पैगंबर ने क्या किया? बारनियाड का प्रयाग। 30 साल से हमारा छोटा अनाज मोटा अनाज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला 50 साल से हमारा भारत देश में बीमार और बीमारियों का बहुत ज़्यादा बढ़ाव हो रहा है। इसका वजह क्या है? हम हमारे रिसर्च में ये पता किया है कि हमारा आजकल खाने का ये गेहूँ, चावल, चीनी, यही कारण से हमको डायबिटीज़, बीपी, सीकेडी, कैंसर, ये सब बीमारियों का मूल कारण हमारा आहार ही है। तो ये आहार हम नहीं खाना है तो क्या खाए हम? इसी रास्ता में हम निकल पड़े हैं। ढूंढते ढूंढते हम ये पता किया गया है कि हमारा रिसर्च में कि हमारा पारंपरिक दाना ही असली दाना है। वो दाना खाने से ये आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीजेस को हम हमारा शरीर से भगा सकते हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को संरक्षण दिए जाने और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ ही ईडी कार्यालय का घेराव का ऐलान किया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हिंडनबर्ग और जो अडानी का मामला आया है, सेबी में जो महा घोटाला सामने आया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेगी और 22 तारीख को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। उसमें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहाँ जमा होंगे और ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। भ्रष्ट और निकम्मी सरकार केंद्र में है और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, पूंजीपतियों को संरक्षण दे रहे हैं। और जो अडानी और सेबी का जो मामला आया है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को भूलना चाहिए और हमारी मांग है कि सरकार इसकी जेपीसी गठन करके उसकी जांच कराए। खबर है देहरादून से, जहां कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को संरक्षण दिए जाने और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ ही ईडी कार्यालय के घेराव का भी ऐलान कर दिया है। अध्यक्ष करण माहरा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और हमारा तबीयत गायब हो रही है। कल स्टेशन है वो डॉक्टर एग्रीकल्चर ऑफ मिलेट्स। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, इसके पीछे पीछे क्या हो रहा है मानव चीज का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपके खेत में पानी and taking names of Jesus Christ, मोहम्मद पैगंबर ने क्या किया? बारनियाड का प्रयाग।
विकासनगर पहुंचे पद्मश्री डॉक्टर कादर वली ने क्षेत्र के एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि मिनट्समैन के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश के डॉक्टर कादर वली कृषि विज्ञान पर शोध के साथ ही देश के किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए तो प्रेरित कर ही रहे हैं और साथ ही लोगों में भी गेहूं चावल की जगह मोटे अनाज का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक स्वतंत्र वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर वली ने खाद्य और स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में बहुत सारी परियोजनाओं पर काम किया है, जिसके चलते उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। उन्होंने विकासनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में अपने जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को मोटे व छोटे अनाज के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें अन्य अनाज के नुकसान व फायदे के बारे में जानकारी भी दी है। हमारा छोटा अनाज मोटा अनाज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला 50 साल से हमारा भारत देश में बीमार और बीमारियों का बहुत ज़्यादा बढ़ाव हो रहा है। इसका वजह क्या है? हम हमारे रिसर्च में ये पता किया है कि हमारा आजकल खाने का ये गेहूँ, चावल, चीनी, यही कारण से हमको डायबिटीज़, बीपी, सीकेडी, कैंसर, ये सब बीमारियों का मूल कारण हमारा आहार ही है। तो ये आहार हम नहीं खाना है तो क्या खाए हम? इसी रास्ता में हम निकल पड़े हैं। ढूंढते ढूंढते हम ये पता किया गया है कि हमारा रिसर्च में कि हमारा पारंपरिक दाना ही असली दाना है। वो दाना खाने से ये आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीजेस को हम हमारा शरीर से भगा सकते हैं। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।